भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी में मुलविस रहता है और भारत के पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में जो हैं वो नापाक अज़ाइम होते हैं और वो हमेशा मुदाखलत करने की कोशिश करता है और अफ़गान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भारतीय अज़ाइम से आगाह करते हुए भारतीय दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ डॉज़ियर यूएन सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशत गर्दी सामने लाने के लिए दुरुस्त प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के पेश करदा सबूतों पर कोई कार्रवाई करेगा? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब ये जो सबूत पेश किए गए हैं, जो डॉज़ियर पेश किया गया है, नंबर 1, क्या ये सही फोरम है? नंबर 2, इस पर एक्शन क्या होगा? देखिए, असल फोरम है ही अक़वाम मुत्तहिदा का और इसी नौइयत के दूसरे बैन अक़वामी फोरम है जहाँ पे दूसरे ममालिक के मंदूबीन आके बैठते हैं। वहाँ पे ये बाज़ाब्ता और बिलवास्ता मीटिंग्स के ज़रिए ही हम कोशिश कर सकते हैं दुनिया को भारत की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, यानी जो एक रियासती सरबराही में जो उन्होंने दहशत गर्दी का सिलसिला शुरू किया अफगानिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान के अंदर इस पे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा असल मसला भारत है। भारत ने ये सिलसिला शुरू कर रखा है और उसकी चूँकि दुनिया भर में एक खैर सगाली का जज्बा उसके लिए बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लिहाजा हमें जो भारत की कमज़ोरियां हैं उनको भी बुनियाद बना के उसके ज़रिए फिर दुनिया को उसकी दहशतगर्दी में मुलविस होने के इन सबूतों से आगाह करना चाहिए। जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट अभी आई है और उसमें भारत के हवाले से काफ़ी मनफी ख्यालात का और तज्जियों का इजहार किया गया है। तो मेरा ख्याल है इस नौइयत की जो मालूमात है उनको बुनियाद बना के हमें अपना केस बाहर दूसरे मालिक को पेश करना चाहिए। क्या वो इफेक्टिव होगा? क्योंकि हम डॉज़र्स तो पहले भी दे चुके हैं, पहले भी बहुत सारे फोरम्स पर हम ये बात उठा चुके हैं कि कश्मीर में क्या कर रहा है भारत और किस तरीके से दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में। तो ये सारे मामलात हम पहले भी उठाते रहे, अब क्या डिफरेंस होगा? देखिए, इफेक्टिव होने का ये मतलब नहीं होता कि आपने कोई बात की और एकदम उसका कोई नतीजा निकल आएगा। ये कोई हांडी तो नहीं बना रहे हैं कि जिसमें आपने मसाला डाला, घी डाला और हांडी तैयार हो गई। ये एक मुसलसल अमल है। इसको एडवोकेसी कहते हैं कि आपने दूसरे ममालिक के साथ एंगेज करके उनसे रफ्ता रफ्ता इस अंदाज में अपना केस पेश करना है कि वो वाक़ईतन कम अज़ कम उस कहानी पे यकीन करना छोड़ दें जो कि भारत ने उनको इतने अरसे से पेश की हुई है। और बाकी एक बात हमें ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि भारत का इक़्तिसादी क्लाउट या उसकी इक़्तिसादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है और कोई भी मुल्क उसके साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब करना चाहता। अगर अमेरिका, रूस, फ्रांस उसको अरबों डॉलर मालियत के असलहा बेच रहे हैं तो सिर्फ कश्मीर की खातिर या पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की खातिर वो अपने जो इक़्तिसादी मफादात हैं, माली मफादात, उनको नहीं डालना चाहते। अच्छा, तो इम्तियाज़ साहब, फिर चलें, ये तो है कि इंडिया का क्योंकि इतना बड़ा साइज़ है, उनका ट्रेड उनके साथ इतना ज़्यादा है कि वो उस ट्रेड को नहीं मुतासिर करना चाहते। तो पाकिस्तान का जहाँ पर साइज़ इतना बड़ा नहीं है जितना हिंदुस्तान का है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कौन से ऐसे कार्ड्स हैं इन हैंड कि हम वो इस्तेमाल करें अपनी एडवोकेसी को भी और डिप्लोमेसी को भी बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि माजी में हमने ये भी देखा है कि जहाँ हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर्स भी नहीं होते थे, ज़्यादा ध्यान भी नहीं होता था, कुलभूषण के नाम हम नहीं लेते थे, तो वो हमारी अपनी भी कुछ कमज़ोरियाँ थीं, उनको कैसे दुरुस्त करना चाहिए? अब देखिए, हमें मारूजी फरूई मामला से निकल जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा था या नहीं था, होता भी तो उसने क्या कर लेना था अगर पूरी दुनिया भारत से को नाराज़ नहीं करना चाहती। हमारा मसला दरअसल मुल्क के अंदर है, उसमें हमें हमारे जो चीनी दोस्त हैं, खुद अमरीकी सदर शी जिनपिंग चीनी सदर शी जिनपिंग कई मरतबा पाकिस्तान की क़यादत पर यह वाज़े कर चुके हैं कि आप खुद को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करें, इक़्तिसादी तरक्की करें, जिससे अंदरूनी इस्तेहकाम आएगा और फिर दूसरे ममालिक खुद बढ़ के आपको आके आपसे पूछेंगे कि आपका मसला क्या है, हमें बताएं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। खाली पेट के साथ, खाली जेब के साथ कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं होगा। लिहाजा हमें पहले अंदरूनी इस्तेहकाम, सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम पे तवज्जो देनी होगी। अब ये जो इस्तेहकाम है, ज़ाहिर है ये दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है ना। जब किसी मुल्क में दहशतगर्दी हो रही होगी, भारत अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं या जो बिजनेस का कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ सकेगा। तो ये दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है। नहीं, देखिए, चीन में शिनजियांग जो वेस्टर्न सबसे बड़ा सूबा है
वहाँ भी दहशतगर्दी होती रही है 2014-15 तक। उसके बाद जिस अंदाज में चीन ने अपनी एक मरबूत पॉलिसी के जरिए उस पर काबू पाया है, पाकिस्तान ने भी उस हद तक 2014 में APS के हमले के बाद काफ़ी कामयाबी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। लेकिन अब जो कुछ हम देख रहे हैं ये बाकायदा एक निज़ाम के तहत, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के तहत हो रहा है। ये एक मुसलसल चैलेंज उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारे भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पे नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही थी। डॉजियर पेश कर दिया गया है, अब देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है।